शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। भवानी शङ्करौ वन्दे श्रद्धाविश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तः स्थमीश्वरौ। त्वं त्रिभुवन गुरुवेद बखाना आन जीव पावर काजाना विश्वनाथ मम नाथ मुरारी त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी विदित तुम्हारी विदित तुम्हारी। मोबाइलिया में देखा दीदी आई देखा मोबाइलिया में सपवा देखा लो। तो आइए इस कथा को अपनी अपनी आंतरिक अनुभूति के अनुसार इसे आत्मसात करें। एक कल्प की बात है जब बालक राम अपने आंगन में बाल क्रीड़ा कर रहे थे। तब मैं अर्थात काकभुचंडी उनके संग संग खेलता था और जहां जहां राम का जूठन गिरता था मैं खा जाता था। एक बार बालक राम ने ऐसा चरित किया जिसका स्मरण आते ही मेरा शरीर पुलकित हो उठा। जब राम स्वयं की छाया को देखकर नृत्य करते थे और मेरे साथ खेलने लगते थे, मुझे पकड़ने का प्रयास करते थे तो मैं उड़ जाता था। तब राम रोने लगते थे। जब मैं दूर चला जाता तो मुझे भोजन दिखाकर अपने पास बुलाना चाहते थे। मैं पास जाता तो वो अपने छोटे छोटे पाँवों से मुझे मुड़ मुड़ कर देखते हुए भाग जाते थे। यह प्राकृत शिशु लीला देखकर मुझे राम के ईश्वरत्व के प्रति शंका हो गई और मैं भ्रमित हो गया। अर्थात सनातन धर्म की सरलता एवं सहजता ने मुझे भ्रम में डालकर विचलित कर दिया। मेरा विश्वास सनातन पर शंका करने लगा और मैं सनातन राम की माया से ग्रसित हो गया। यदि सबका ज्ञान अखंड रह जाए तो ईश्वर और जीव में भेद ही नहीं रहता।
मुझे माया के वशीभूत देख राम मुस्कुराए और मुझे पकड़ने के लिए दौड़े। तब मैं वहां से उड़कर भागा तो राम ने अपना हाथ बढ़ाया। मैं सातों ऊर्ध्वलोकों में भागा, भूलोक, भूर्वलोक, स्वर्लोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक एवं सत्यलोक तथा सातों अधोलोकों में भी गया। अतल, पितल, नितल, गभस्तिमान, महातल, सुतल एवं पाताल लोक तक गया। फिर ब्रह्मलोक को पार कर जहां तक मेरी गति थी मैं गया, पर राम का हाथ मेरा पीछा कर रहा था। राम के ईश्वरत्व पर शंका करने से मेरी मति भ्रमित हो गई एवं मेरी चित्तवृत्ति संशय को स्थान दे बैठी। भागते भागते जब मेरी बुद्धि थक गई और मुझे तीव्रतम विश्राम की प्यास जगी तो मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। मैंने उसी चित्त की तीव्रता को विश्वास में स्थित कर दिया। जब चित्त वृत्ति स्थिर हुई तो मैं पुनः अवधपुरी पहुंच गया। यह चेतसिक अवस्था का एक रहस्य है। मुझे मोह से ग्रसित देख राम विमोहित करने वाली मुस्कान से मुस्कुराए और उनके मुस्कुराते ही मेरी अंतःकरण की चेतसिक अवस्था से मैं राम के मुख में प्रवेश कर उनके पेट में चला गया। मैंने उनके पेट में बहुत से ब्रह्मांडों के समूह देखे। वहाँ अनंत लोक, अनंत आकाश गंगाएं, स्वर्ग गंगाएं, देवलोक, स्वर्गलोक, अनेकों सूर्य, पृथ्वियां, ग्रह और विचित्र विचित्र तारामंडल एवं अनेकों अकल्पनीय खगोलीय घटनाएं देखी जिसका वर्णन नहीं किया जा सके। ऐसा अंतहीन आकाश देखा। कोटि कोटि ब्रह्मा विष्णु महेश देखे। भिन्न प्रकार के मनुष्य, दिक्पाल, गंधर्व, भूत, वैताल, किन्नर, राक्षस, पशु, पक्षी, सर्प और असंख्य विश्वलोक, द्युलोक एवं त्रिलोक देखे। कई ग्रहों पर विचित्र विचित्र आकृतियां, विचित्र प्रकार की ध्वनियां, भय एवं कोलाहल सुनाई दे रहा था। कई ग्रहों पर ज्वालामुखी फट रहे थे और अनेकों जगह क्षण क्षण प्रलय की प्रक्रिया चल रही थी। कई जगह अनेकों सृष्टियों का सृजन चल रहा था। कई नए सूर्यों का प्रादुर्भाव हो रहा था। कई ग्रहों पर ज्ञान विज्ञान का विस्तार हो रहा था।
कई ग्रह विज्ञान के चरमोत्कर्ष पर थे। कहीं सतयुग त्रेता द्वापर तो कहीं कलयुग देखा। संताप में जलते हुए कहीं नरक देखे तो कहीं संतोष से ओतप्रोत स्वर्ग भी देखे। राम के पेट के अंदर हर पल हर क्षण कई सृष्टियां उत्पन्न होते हुए, पल्लवित होते हुए और विलय होते हुए देखी। वहां के देवों का स्वरूप भी अलग था। दशरथ कौशल्या सहित सभी भाइयों को भी देखा। सभी का स्वरूप अलग था, पर राम को मैंने दूसरा नहीं देखा। प्रति ब्रह्मांड राम वो ही के वो ही देखे। इस प्रकार मानो 100 कल्प बीत गए। अपनी आंतरिक स्थिति में स्थित होने के लिए मैं अपने आश्रम में गया और कुछ काल मैंने अपनी स्थिति को स्थिर करने में वहां बिताया। जब मेरे अंतःकरण की स्थिति स्थिर हुई तो वहां भी राम जन्म का समय वर्तमान था। मैंने प्रेम निमग्न होकर प्रसन्नता के साथ राम जन्मोत्सव का अनुसंधान किया।